कितने नए नवेले ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि चार्ट पर एक ब्रेकआउट बड़ा खूबसूरत सा आता है। ब्रेकआउट देख लेने के बाद अपने आप पर काबू नहीं रहता, छटपटाने लगते हैं शेयर को बाय करने के लिए। जैसे ही बाय करते हैं प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है और फिर तेजी से नीचे आता है और इस फॉल्स ब्रेकआउट के जाल में ये ट्रेडर अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। तो जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर ब्रेकआउट ट्रेडेबल नहीं होता जिस पर आप ट्रेड ले सकें। कई सारे ब्रेकआउट्स केवल छलावे होते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप शेयर खरीदते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो कैसे चुनाव किया जाए, कैसे फर्क किया जाए असली ब्रेकआउट और नकली ब्रेकआउट के बीच में, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरे ध्यान के साथ आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे काम छोड़ दीजिए, वीडियो देखिए अंत तक और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, कुछ समय पहले मैं अपने एक बड़े घनिष्ठ मित्र के साथ बातचीत कर रहा था जो पेशे से सर्जन हैं और देश के चोटी के सर्जन्स में उनकी गणना होती है। मैंने एक दफा उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं कि लोग आपको 10 मिनट की सर्जरी के लिए इतना पैसा देते हैं। तो उनका जवाब यह था कि जिस तरह की सर्जरी मैं करता हूं वो तो कोई भी सर्जन कर सकता है। कुछ ही दिनों में कोई भी सर्जन वो करना सीख सकता है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो उस कॉम्प्लिकेशन से कैसे निपटना है, यही सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं। और यही कारण है कि मैं देश का टॉप सर्जन हूं। तो चाहे सर्जरी हो या ट्रेडिंग, अनुभव का बहुत भारी महत्व होता है। एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। आज इस वीडियो में अपने बरसों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने यह पाया है कि अनेकों ट्रेडर्स फॉल्स ब्रेकआउट के जाल में फंस जाते हैं। तो कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जाता है और इसमें मेरा अनुभव क्या कहता है, ये आज मैं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आप फॉल्स ब्रेकआउट से अपने आप को बचा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखिए, अपने अनुभव आपके साथ बांटूं उससे पहले आपको बता दूं कि अनुभव चाहे किसी के भी हों बहुत काम के होते हैं और ये अनुभव हमें मिलते हैं किताबों की शक्ल में, बुक्स की शक्ल में। और अगर मान लीजिए आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो एक बहुत ही आसान सुगम तरीका है बुक्स के नॉलेज को हासिल करने का, और वो है ऑडियो बुक्स। जी हाँ, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के चलते आप जब चाहें किताबों को पढ़ने की जगह सुन सकते हैं और उन्हीं को ऑडियो बुक्स कहते हैं। और ऑडियो बुक्स अगर आपको हासिल करनी हो तो उसका सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जो कि एक शुद्ध भारतीय प्लेटफॉर्म है जिसमें हजारों की संख्या में किताबें और बुक समरीज उपलब्ध हैं। एक बड़ी ही रोचक बुक समरी पर हाल ही में मेरा ध्यान गया और वो है धंधो इन्वेस्टर। तो देखिए, धंधो इन्वेस्टर एक बहुत ही रोचक और बहुत मशहूर बुक समरी है। इस बुक समरी से आपको पता लगता है कि कैसे बहुत छोटी रकम से निवेश शुरू करके आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। किस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होनी चाहिए, ये इस बुक समरी से आपको पता लगेगा। तो जब समय मिले जरूर इसको सुनिएगा। और अब बात करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट के माया जाल की। देखिए, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ब्रेकआउट्स पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं। एक बड़ा प्रतिशत ब्रेकआउट्स का विफल हो जाता है। अगर आप सैकड़ों ब्रेकआउट्स को स्टडी करें और देखें कि जो सफल ब्रेकआउट्स हैं उनके लक्षण क्या होते हैं और जहां ब्रेकआउट्स फेल हो गए वहां पर किस तरह की परिस्थितियां चार्ट पर बनी हुई थी, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर आप ये करके देखें, शोध करें, तो आप पाएंगे कि सफल ब्रेकआउट के कुछ बड़े ही साफ लक्षण होते हैं और यही तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से पता लगता है। देखिए, एक्सपीरियंस आपके पास न भी हो तो भी
आपके पास इस चैनल का साथ जरूर है और अपना सारा संचित अनुभव इस चैनल के वीडियोस के जरिए मैं लगातार आपके साथ बांटता रहता हूं। तो देखिए, ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या फॉल्स, इसकी परख कैसे की जाती है, आइए समझते हैं। देखिए, दो मूल चीजें हैं जिनको आपको ब्रेकआउट्स देखते समय, ब्रेकआउट्स परखते समय ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज ये कि जो ब्रेकआउट सफल होते हैं उसमें ब्रेकआउट से पहले बड़ा वॉल्यूम का जमावड़ा देखने को मिलता है, यानी कि एक वॉल्यूम बिल्डअप ब्रेकआउट से पहले चार्ट पर दिखता है। अनेकों लोगों की अवधारणा यह है कि ब्रेकआउट के समय अगर बड़ा वॉल्यूम हो तो फिर वो ब्रेकआउट बिल्कुल जायज और कारगर होगा। यह सरासर गलत है। ब्रेकआउट होने से पहले बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए और इस बात को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि पहले की तुलना में ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। यह है पहली चीज जिस पर आपको ध्यान देना है। वॉल्यूम बिल्डअप के होने से आपको पता लगता है कि ब्रेकआउट से पहले बड़ी बाइंग हुई है, यानी कि खरीदार शेयर को लेकर के काफी आश्वस्त हैं। दूसरी चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो है ब्रेकआउट से पहले चार्ट की बनावट। अगर ब्रेकआउट से पहले हायर बॉटम्स बनते हुए चार्ट पर नजर आए, यानी कि एक नैरोइंग स्ट्रक्चर, एक ऐसा तिरछा स्ट्रक्चर चार्ट पर बनता हुआ दिखा ब्रेकआउट से पहले, तो यह ब्रेकआउट अक्सर देखा गया है ज्यादा कारगर होते हैं। और जहां एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन होता है वो ब्रेकआउट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। तो समझ गए आप कि किन दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले देखना है कि क्या ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला है, और दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि ब्रेकआउट से पहले चार्ट की संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसमें एक नैरोइंग फॉर्मेशन चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। आइए सबसे पहले एक विफल ब्रेकआउट को करीब से जांचते हैं, उसका एक्सरे करते हैं, जिससे फॉल्स ब्रेकआउट दिखते कैसे हैं इसका अंदाजा हो जाए। जी नहीं, हर एक ब्रेकआउट जरूरी नहीं होता। ये आपके सामने चार्ट है विनाती ऑर्गेनिक्स का, और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से एकदम जायज, लेजिटिमेट, बड़ा ही जबरदस्त ब्रेकआउट पूरी तरह विफल होता हुआ इस चार्ट पर नजर आया, और समझेंगे कि इस फेलियर के पीछे की वजह क्या है, जिससे कभी भी आपको इस तरह का ब्रेकआउट आता हुआ दिखे तो आप खुद ही सावधान हो जाएं। देखिए चार्ट को गौर से, यह ब्रेकआउट से पहले की स्थिति है। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस की रेखा मैंने 2150 के इर्द गिर्द डाली है। आप कहीं पर भी, कोई भी व्यक्ति इस चार्ट को देखेगा तो लाइन लगभग इन स्तरों के आसपास डालेगा। 2150 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस था, इससे टकराकर दो बार प्राइस में हमने बड़ी गिरावट देखी। जाहिर सी बात है कि जब ये लेवल टूटेगा तो उम्मीद ये होगी कि बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब आइए देखते हैं क्यों। चार्ट पर अगर आप देखें, हमारी दो कसौटियां हैं, एक तो वॉल्यूम और दूसरा नैरोइंग कंसोलिडेशन। दोनों पैमानों पर इस चार्ट को कसेंगे। अब आप देखिए, ये बिल्कुल ब्रेकआउट से पहले का चार्ट है, और वॉल्यूम के लिहाज से इस चार्ट को देखें तो आप देखते हैं कि बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ है यहां वॉल्यूम के चार्ट पर, यानी कि वॉल्यूम में कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है, कोई खरीदारी नहीं कर रहा है, केवल सजाकर कीमतों को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा चार्ट से प्रतीत होता है। अब सवाल नैरोइंग कंसोलिडेशन का। आप देखते हैं कि दो लोअर बॉटम्स बने हुए हैं और ये रेंज फैल रही है, बजाय इसके कि ये नैरो होती हुई नजर आए, जिससे कि ब्रेकआउट कामयाब हो। यहां पर आपको ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन दिख रहा है बजाय नैरोइंग फॉर्मेशन के, और इसी वजह से ये ब्रेकआउट आया तो, और आया भी गजब के वॉल्यूम के साथ, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ही फेल हो गया, और उसके बाद आपने देखा कि प्राइस लगभग 19 स्तरों तक सीधा एक तरफा गिरी, जहां से तेजी शुरू हुई थी। तो यह है ब्रेकआउट फेलियर, और इसके दो मूलभूत कारणों पर हमने चर्चा की। तो देखा आपने कि बिल्कुल साफ सुथरा दिखने वाला विनाती ऑर्गेनिक्स का ये ब्रेकआउट असल में एक ट्रैप साबित हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्रेकआउट देखकर बाइंग की। अब आइए देखते हैं एक सफल ब्रेकआउट का नमूना, जिससे हम फर्क कर पाएं एक सही और एक गलत ब्रेकआउट के बीच में। और अब आइए देखते हैं कि एक सफल ब्रेकआउट के लक्षण क्या होते हैं। और चार्ट आपके सामने वरुण का है, यानी कि वरुण बेवरेजेस का चार्ट आपके सामने है, जिसमें हाल ही में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया। अब आइए देखते हैं
कि इस ब्रेकआउट में ऐसा क्या खास था कि ब्रेकआउट इस प्राइस को बहुत दूर तक ऊपर ले गया और ये किस तरह से भिन्न है विनाती ऑर्गेनिक्स के ब्रेकआउट से, जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में पहले की थी। तो आइए गौर से चार्ट को देखिए। सबसे पहले हमारी दो कसौटियां हैं, उन पर आऊं उससे पहले आइए एक रेजिस्टेंस की रेखा यहां डाल देते हैं और रेजिस्टेंस डलेगा यहां 670 के आसपास। अब आपने देखा 670 से ये स्टॉक संघर्ष कर रहा था, 2-3 बार 670 को पार नहीं कर पाया। लेकिन अब चार्ट को गौर से देखिए। सबसे पहले वॉल्यूम का जमावड़ा आपको दिखेगा। लगभग जनवरी के बाद से ही वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ एलिवेटेड नजर आ रहा है। इसका मतलब कि लगातार बाइंग हो रही है और यह बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नैरोइंग कंसोलिडेशन, यानी कि बॉटम्स हायर बन रहे हैं। स्टॉक रेंज में जरूर है और 670 को पार नहीं कर पा रहा, लेकिन बॉटम्स हायर बन रहे हैं, यानी कि महत्वाकांक्षी है शेयर, ऊपर जाने की कुवत है, इसमें ललक है, ये आपको चार्ट पर दिखता है। और फिर जब ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट प्राइस को बहुत ऊपर ले जाने की ताकत रखता है। देखिए किस तरह से ये स्टॉक बाद में ऊपर गया। तो देखिए सफल ब्रेकआउट के लक्षण क्या होते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट कैसा दिखता है, ये समझ केवल आधा दर्जन या 1 दर्जन ब्रेकआउट देखने से नहीं आती है। सहस्त्रों ब्रेकआउट्स की डीप स्टडी के बाद इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं जो अभी अभी मैंने आपके साथ बांटा। और देखिए एक बात और ध्यान से सुनिएगा। हालांकि देखिए मैंने जो आपको उदाहरण एग्जांपल्स दिखाए वो सभी डेली चार्ट्स के नमूने थे, लेकिन इससे कतई ये मत सोच बैठिएगा कि इस तरह से ब्रेकआउट्स की जांच केवल डेली चार्ट्स पर ही हो सकती है। आप जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो इस तरह से ब्रेकआउट की गुणवत्ता पहचान सकते। तो देखिए मैंने पाया है कि पिछले साल 1.5 साल में फॉल्स ब्रेकआउट्स की संख्या में भारी उछाल आया है और इसी वजह से ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, जिससे कम आप इन फॉल्स ब्रेकआउट्स के जाल में न फंसें। तो याद रखिएगा इस बात को और इस वीडियो में बताई हुई चीजों को जब आप कोई ब्रेकआउट अपने सामने होते हुए देखें। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं मुझे जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स भेजना मत भूलिएगा। तुरंत प्रभाव से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉल्स ब्रेकआउट्स के इन ट्रैप से अपने आप को बचाए रखिए। और हाँ, कुकू एफएम की जानकारी जो मैंने आपको दी है सारी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।